नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बच पर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में जो है कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो चलिए कुछ थोड़े और जो मंदिर हैं वो भी देख लेते हैं जो काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो आपका पहला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है सोमनाथ मंदिर। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो सोमनाथ मंदिर जो ये आपका है ये है गुजरात में, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा मंदिर है जो मीनाक्षी मंदिर, ये आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है। और भी कई मंदिर हैं जैसे कि महाबोधि मंदिर जो है बिहार में है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिंगराज मंदिर, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। लिंगराज मंदिर जो है आपका, ये भी आपकी उड़ीसा में ही पड़ता है जहाँ पे सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। यानी किस सिख गुरु द्वारा जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसे कंप्लीट कराया गया था। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं ए गुरु अंगद देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु रामदास या डी गुरु अर्जन देव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है गुरु अर्जुन देव जो है इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का पूर्ण कराया था। गुरु अर्जुन देव जो हैं ये आपके राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं कि जो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो कौन थे। तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो थे आपके गुरु नानक। गुरु नानक जो थे आपके वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। दूसरे जो गुरु थे वो गुरु अंगद देव थे, जो आपको यहाँ पे मेंशन है, ये सेकंड नंबर के गुरु थे। और जो गुरु अर्जुन देव हैं ये आपके 5वें नंबर के गुरु हो जाते हैं। ये गुरु अर्जुन देव जो हैं 5th नंबर के आपके गुरु हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश डैश को मापने की एक इकाई है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हैं ए है प्रेशर दबाव, बी तापमान, सी विकिरण या डी संवहन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ए प्रेशर यानी दबाव। दबाव जो है एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए जाने की मापने की इकाई है, यानी प्रेशर से ही मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है। जो आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल या डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो आपका कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश ही कलमकारी चित्रकला जहाँ पे होती है वहाँ का मेन सेंटर है, वहीं पे ज़्यादा जो है कलमकारी चित्रकला का जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन है कि पानी का के डैश डैश बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हैं ए है 3 अणु, बी है 4 अणु, सी है 2 अणु या डी 1 अणु। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर है यानी 2 अणु, जो कि पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, यानी इसमें जो वो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा सागर परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जो आपके ऑप्शन छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या डी गुजरात। अब आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना जो है वहीं पे स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सदाबहार जो शंकु वृक्ष यानी कॉनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। यानी सदाबहार के जो शंकु वृक्ष होते हैं उनको इंग्लिश में कॉनिफर बोलते हैं, वो किस बायोम में पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं घास स्थल बायोम, वन बायोम, जलीय बायोम या डी रेगिस्तान बायोम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी वन बायोम। वन बायोम में ही सदाबहार के जो कॉनिफर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का जो पहला वायसराय कौन था। भारत का जो पहला वायसराय था, ऑप्शन हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मेयो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, जो ही भारत का पहला वायसराय जनरल था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे। तो पहले जो गवर्नर थे वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, और जो आपके बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग।
वॉरेन हेस्टिंग, ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया, यानी जो दोहरा शासन था, द्वैत शासन, किस अधिनियम के तहत उसको कैंसिल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन है आपकी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, या सी है भारत सरकार अधिनियम 1858, या डी ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है तो है आपका 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसी के तहत जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो तमिल साहित्य है, तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो ऑप्शन हैं कि शिलापद्दिकारम, नालादियार, या सी तोला पीएम, या डी एट्टू थोगई। ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं। सो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है शिलापद्दिकारम। ये आपका जो है एक तमिल साहित्य का महाकाव्य है, और इसका शिलापद्दिकारम का जो अर्थ होता है वो होता है नूपुर की कहानी। ठीक है, नूपुर की कहानी हो जाता है इसका हिंदी में अर्थ, एक तमिल महाकाव्य है। और जो इसकी रचना है वो रचना की है इलांगो इलांगो आदिगल ने। ये आपके रचनाकार हैं, इस महाकाव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया है। यानी ईस्ट इंडिया को जो नियंत्रित करने के लिए और विनियमित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कौन सा एक्ट पारित किया था। तो इसमें आपका ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर है चार्टर एक्ट 1833, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडिया एक्ट 1784, या डी भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो जब आया था 1773 में, उसी के चलते तभी ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की जो नियंत्रित और विनियमित करने की जो सरकार ने लागू की थी, इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया का जो है नियंत्रण जो सटीक तरीके से हो पाया था। तभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ जो है इसी अधिनियम के तहत बना पाई थी। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि आयात पर लगे कर को क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं टैरिफ, बी है बिक्री कर, सी है आयकर, या डी सीमा शुल्क। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आयात पर लगे कर को टैरिफ बोलते हैं, यानी टैरिफ, आयात पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला का क्वेश्चन है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, और जिसे कहते हैं। ऑप्शन हैं प्लाज्मोसिस, बी है साइटोलिसिस, ऑप्शन सी है आपका ब्लास्टोसिस, या ऑप्शन डी है हेमेलिसिस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर प्लाज्मोसिस। प्लाज्मोसिस के द्वारा जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जो जीवित पौधा होता है उसकी जो सेल होती है, सेल का ऑस्मोसिस के द्वारा जो पानी हो जाता है, कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और ऑस्मोसिस जो होता है, एक होता है आरओ जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो एक जीवित पौधा होता है उसकी कोशिका से ऑस्मोसिस के द्वारा जो पानी है सिकुड़ जाता है या कम हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाता है प्लाज्मोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन हैं, ए है आल्पस, बी है हिमालय, सी एंडीज, या डी रॉकी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एंडीज, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मोस्टली सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी एंडीज ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यह है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हो जाते हैं वो है आपके WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक WB ऑप्शन नंबर बी, या सी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या डी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आपके ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, यानी जो वर्ल्ड बैंक है इसे ही फेमस नाम जो है इसका वर्ल्ड बैंक, लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। जो मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, बी है 3, सी है 2, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2। अब वो 2 कौन-कौन उससे होते हैं उपग्रह? पहला आपका हो जाता है फोबोस। फोबोस आपका जो मंगल ग्रह का पहला उपग्रह हो जाता है। और दूसरा हो जाता है, और जो आपका दूसरा हो जाता है वो है डीमोस। डीमोस को डाइमस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह जो हैं प्राकृतिक उपग्रह हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है वो डैश डैश कहाँ पे स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए भुवनेश्वर, बी कोच्चि, सी मुंबई या डी विशाखापत्तनम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देख लेते हैं कि किंडमन की जो प्रक्रिया है उसकी किसने खोज की थी? किंडमन की जो प्रक्रिया है, तो आपके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट कोच, सी एडवर्ड जेनर या डी लुइस पॉस्चर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लुई पॉस्चर। लुई पॉस्चर ने ही किंडमन की प्रक्रिया की खोज की थी। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि जो होती है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो आपका पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और एक होता है चेचक, चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? चेचक का टीका, चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज की थी आपके एडवर्ड जेनर। ये जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ये हैं चेचक के टीका, टीका की जो खोज इन्होंने ही की थी, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या है। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया? ऑप्शन हैं ए 1896, बी है 1988, सी है 1900 या डी 1972। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है 1896 में ही जिम्नास्टिक को आधुनिक ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो कार्य है वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं ए कच्चे माल की आपूर्ति, बी सभी बैंकों को नियंत्रित करना, या सी मुद्रा प्रिंट करना या डी जमा स्वीकार करना। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके जो कार्य हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी जमा स्वीकार करना, कैश रिसीव करना, जो है जो कमर्शियल बैंक है उनका जो मेन जो कार्य आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो जो सबकी आपकी सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस के जो डांस फॉर्म है वो कौन सी है? तो आपके ऑप्शन हैं ए भरतनाट्यम, बी भरतनाट्यम, सी घुमरा नृत्य या डी बिहू। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी भरतनाट्यम जो है सबसे आपकी जो ओल्डेस्ट जो है क्लासिकल डांस फॉर्म या डांस कह सकते हैं आप, ये है भरतनाट्यम। अन्य जो भरतनाट्यम है वो मेनली जो डांस है वो है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में ये मुख्य रूप से मनाया जाता है या मुख्य रूप से किया जाता है वहीं पर। बिहू जो हो जाता है, अब बिहू होता है ये होता है असम में, असम का ये नृत्य हो जाता है, ठीक है। और भी जो कुछ नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। जो कथकली होता है वो केरल का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए। ये हो जाता है केरला का। और एक आता है कि ओडिसी, तो उड़ीसा में ही होता है, ठीक है। सत्रिया, सत्रिया जो आता है सत्रिया भी असम में ही आता है। सत्रिया डांस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी असम में ही आता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ठीक है। ऑप्शन हो जाते हैं ए दबाव प्रेशर, बी आघूर्ण, सी टॉर्क या डी घनत्व यानी डेंसिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सो आपका जो ऑप्शन हो जाता है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रेशर। प्रेशर जो होता है एक सतह के जो एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को ही कहा जाता है। यानी एक सरफेस पे जो उसका एरिया होता है उस पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को जो है प्रेशर कहते हैं। यानी बल को ही, वहाँ पे जो फोर्स लगाया जाता है उसी को जो है प्रेशर कह सकते हैं, हम लोग कहते ही हैं। अगला देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सो जो क्षेत्रफल के मामले में आपका दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है ए चाइना, बी ब्राज़ील, सी रूस या डी यूएसए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है रूस, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी जो है रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो होता है भारत। भारत ने चीन को ही पछाड़ के नंबर 1 की पदवी हासिल की है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन
कि जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी या किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ए आयोडीन, बी है यूरेनियम, सी लोहा या डी जस्ता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। आयोडीन ही वो जो तत्व है जो जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करता है या उत्पादन में उनकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है निम्न में से कौन सा है, यानी भारत में कौन सा सिचुएटेड है? ए है पूर्वी घाट, बी सुंदरवन, या सी पश्चिमी घाट, या डी मिजो पर्वत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में जो स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नदी डेल्टा जो बनाता है भारत और बांग्लादेश ये मिल के इंडिया प्लस बांग्लादेश ये बना के सुंदरबन जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है ये बनाता है, ठीक है। तो ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन था जो हम डिस्कस किया गया है, ठीक है। सो इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट जो आपको है कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं यहाँ पे आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अभी आरपीएफ के जो नोटिफिकेशन है वो आपके आने वाली 15 अप्रैल 15 अप्रैल को जो आपकी आरपीएफ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये ऑफिशियली रेलवे ने जो है उसकी पुष्टि कर दी है अपनी साइट पे अपलोड करके एक नोटिस। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को शेयर करें। सो डू लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।